नमस्कार मित्रों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सिनेरियो काफ़ी बुरा है कि सिलेक्शन रेट 1% है छोटी नौकरियों के लिए, चपरासी की नौकरी, पोस्टमैन की नौकरी, हवलदार की नौकरी इनमें, और बड़ी से बड़ी नौकरी सिविल सर्विसेज, स्टेट की सिविल सर्विसेज, सेंटर की सिविल सर्विसेज, इनमें सिलेक्शन रेशियो 0.1% से भी कम है। और तैयारी तो मतलब पूरे भारत में करोड़ों लोग कर रहे हैं सब मिला के, और एग्ज़ाम वाइज भी संख्या लाखों में जाती है पर एग्ज़ाम की। अब मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहता हूँ उन लोगों को जो फॉर्म भर के सोते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, और फॉर्म भर के पैसा जमा कराते हैं, फॉर्म भरने में मेहनत करते हैं, दिल्ली में रह के गंदा पानी पीते हैं, गंदी हवा में सांस लेते हैं, गंदा खाना खा के ज़िंदा रहते हैं, कचरे के ढेर से पैदल चल चल के समय ज़िंदगी काटते हैं। उसके बाद उनकी हालत ऐसी होती है कि एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते, टेंशन के मारे, एंजाइटी के मारे। एग्ज़ाम की पहली वाली रात सोच के सोते हैं कि सुबह एग्ज़ाम देने जाएंगे, और सुबह उठते ही नहीं है टेंशन के मारे। सुबह उठ भी जाते हैं तो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। ये वीडियो उनके लिए है। तो नौकरी कैसे मिले, बेरोजगारी कैसे दूर हो, तो सबसे महत्वपूर्ण है बेरोजगारी दूर करने के लिए फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ की इंडस्ट्रियाँ। कि भाई मोबाइल बनाने की कंपनी क्या भारत में है? क्या भारत की कंपनियाँ गाड़ियाँ बना रही हैं? क्या भारत की कंपनियाँ लैपटॉप बना रही हैं? क्या भारत की कंपनियाँ वॉशिंग मशीन बना रही है, फ्रिज बना रही है, टीवी बना रही है? क्या बना रही है? क्या भारत की कंपनियां बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, मतलब ऐसी बिल्डिंगें जैसे कि वर्ल्ड क्लास स्टैचू, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है वो भी आउटसोर्सिंग से बनी है, बाहर की कंपनी ने बनाई है। तो क्या भारत की कंपनियां ये काम कर रही हैं? और अगर भारत में इन कामों की कंपनियां नहीं लग रही तो नौकरी कैसे मिलेगी? अब सवाल ये आता है कि कंपनी क्यों नहीं लग रही? तो कंपनियों को लगने से रोक रहे हैं। एक नेक्सस है, उद्योगपति, मतलब उद्योगपति तो नहीं, उद्योगपति कुछ बड़े उद्योगपति जो जो विदेशी उद्योगपति के फ्रंट चेले हैं, उसके अलावा मुख्य रूप से भारत की ब्यूरोक्रेसी, आईएएस अधिकारी, भारत के जज और भारत के सांसद, मंत्री इत्यादि। तो ये लोग कैसे रोक रहे हैं भारत को कंपनियां चलाने से लोगों को? तो क्या करते हैं, भारत के कानून ऐसे हैं कि वो इन लोगों को अनलिमिटेड पावर देता है, असीमित शक्ति देता है उद्योगपति को परेशान करने के लिए, व्यापारियों को तंग करने के लिए। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखो, एक तो मैं ये डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ भविष्य के लिए कि मतलब भारत में 21वीं सदी में भी ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ टीचर्स हैं, कुछ मास्टर हैं, अतरंगी तरह के मास्टर्स हैं। तो कोई राजा बनाना चाहता है, कोई आपको तजुर्बा देना चाहता है, कोई मतलब भाषा की मजा दे के आपका वक्त बर्बाद करना चाहता है, और ये कहना चाहता है कि भाई सरकार तो ठीक ही है, सरकार अपना काम कर रही है, आपको नौकरी चाहिए तो तैयारी करो। और फिर पेपर लीक हो जाता है। यदि पेपर लीक हो जाता है तो भी वो मतलब आंदोलन इसी बात के लिए करते हैं कि पेपर ठीक कर दो, पेपर फिर से कराओ, नौकरियां नहीं निकल रही तो नौकरियां निकालने के लिए आंदोलन करो। पर वो मुख्य आंदोलन क्या है जो आपको करना चाहिए? तो वो है जूरी सिस्टम। जूरी सिस्टम मतलब जजों के ऊपर पहली बात तो राइट टू रिकॉल, और दूसरी बात कि अदालत सुधारने के लिए जूरी सिस्टम, जो फैसले होंगे वो जज नहीं करेगा, वो वोटर लिस्ट में से चुने गए लोग करेंगे।
ताकि ये जज लॉयर नेक्सस ख़त्म हो सके। और इस नेक्सस को ख़त्म करके क्या फ़ायदा होगा कि उद्योगपति भारत में पैसा लगाएंगे और भारत में कंपनियां खुलेंगे, जिससे रोज़गार मिलेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इतने लोग, अगर आपकी ऐसी हालत है कि आप एग्ज़ाम के पहले दिन सो रहे हैं और उठ के एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम दे के आपको कभी नौकरी नहीं मिलने वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आंदोलन कीजिए। अगर जितने लोग भी हैं जो दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अगर पार्लियामेंट को घेर लेते हैं, पार्लियामेंट को घेर के संवैधानिक तरीके से ऐसे कानूनों की मांग करते हैं जिससे अदालत सुधर सके, तो 6 महीने के अंदर उन सभी को नौकरी मिल जाएगी। भारत में इतनी कंपनियां आ जाएगी। तो वो कौन से कानून है, उसका ड्राफ्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर आप वो मांग कीजिए। ड्राफ्ट के लिए मैं अन्य वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।